हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंजरी। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के भोग के लिए धनिया पंजरी तो हम सभी बनाते ही रहते हैं, पर आज हम मखाना ड्राई फ्रूट्स पंजरी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए नारियल। तो यहाँ पर मैंने एक सूखा नारियल लिया है, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। आप देख सकते हैं छोटे मोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे एक ग्राइंडिंग जार में, क्योंकि हम इसको पीसने वाले हैं। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी यहाँ पर नारियल को यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो तो इस तरीके से आप इसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नारियल को पीस लिया है। एकदम महीन सा हमें इसे इस तरीके से पीस लेना है, मतलब हल्का दरदरा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखेंगे। बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नारियल पीस चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर हम नारियल को नाप कर यूज़ करेंगे, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो टोटल ये 2 कटोरी यहाँ पर नारियल हुआ है। पंजरी बनाने के लिए सेम कटोरी ही हमें चीनी के लिए भी यूज़ करनी है। यहाँ पर अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड करेंगे देसी घी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मखाने। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी मखाने यूज़ कर रही हूँ। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बढ़िया से मखानों को रोस्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है और बढ़िया से क्रिस्पी होने तक मखानों को फ्राई करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मखानों को रोस्ट करते समय गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मखाने जल जाएंगे और वो बढ़िया से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर मखानों को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मखानों को चेक करने के लिए कि ये बढ़िया से अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं, एक मखाना लेंगे और उसको इस तरीके से हाथ से दबा कर देखेंगे। तो यहाँ पर मखाने बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर से सेम कढ़ाई में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। कुछ सेकंड्स तक आप इसको चलाएंगे ना तो इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी, तो आप समझ जाना खरबूजे के बीज फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। और बीज आपको थोड़े फूले फूले भी दिखाई देने लगेंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में हमारे जो बीज हैं वो बढ़िया से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीज भी बहुत ही बढ़िया से भुन चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अब फिर से हम लेंगे आधा चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम को भी हमें कुछ सेकंड्स तक फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए, जब तक ये चटकने ना लगे और इनका कलर चेंज ना हो जाए। और साथ ही ऐड कर देंगे कुछ काजू। मैंने कुछ सेकंड्स तक बादाम को भूनने के बाद इसमें काजू ऐड किए हैं, साथ साथ ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि काजू काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बादाम को थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर बादाम हमारे थोड़े से फ्राई होने स्टार्ट हो गए थे, तभी हम इसमें काजू भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं। काजू और बादाम को हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 किशमिश ली हैं, जिनको हम बढ़िया से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट में लो फ्लेम पर ये भून जाती हैं। कुछ सेकंड्स तक भूनने के बाद अब हम इन सभी को निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे थे, हम उनको इस तरीके से कटोरी की हेल्प से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर मिक्सी में ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं। मुझे इनको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, इस तरीके से मैं इसको क्रश कर रही हूँ। हमें इनका पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है, इसलिए हम इनको इस तरीके से क्रश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मखाने हैं बहुत ही बढ़िया से क्रश हो चुके हैं। अब इनको हम साइड में रख देंगे और काजू और बादाम को भी इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो काजू बादाम को काट कर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके से इसको कूट रही हूँ जिससे ये फटाफट से मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काजू और बादाम भी बढ़िया से कूट चुके हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ही काजू बादाम को हम इसी तरीके से कूट कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी में हम ऐड करेंगे आधा कटोरी पानी। अगर आप पंजरी को जमाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप 1.5 कटोरी चीनी और उसका आधा पानी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आज पंजरी को नहीं जमाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी चाशनी पक रही है, तब तक हम यहाँ पर अपनी थाली को रेडी कर लेते हैं। अगर आप पंजरी जमाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक थाली लेनी है और उसको घी से बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेना है, कुछ इस तरीके से।
4 से 5 मिनट यहाँ पर चाशनी को पकते हुए हो गए हैं। अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी चाहिए। उसके लिए आप देख सकते हो अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह से चाशनी को लगाकर देखेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से एक तार बन रहा है। अब गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे एकदम, और जो भी सामान हमने पंजरी के लिए रेडी किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि इस वक्त चाशनी बहुत जल्दी से गाढ़ी होने लग जाती है। लेट होने की वजह से वो गाढ़ी हो जाएगी और पूरी सामग्री में बहुत ही अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो फटाफट से हमें हाथ चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारी पंजरी बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और ये बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। मैंने इसमें इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सूखी पंचमेवा पंजरी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे बिना जन्माष्टमी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो मेरे इस तरीके से आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस जन्माष्टमी आप भी मेरी तरह कृष्ण जी के लिए ये भोग ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।